जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक हो गए इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 और उसका लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का रहता था। अच्छा, तो मूव करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में है इफ लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एक्स, मतलब दो लाइन है, दो लाइन सेगमेंट्स है एक्चुअली, और वो दोनों लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली, मतलब कोई क्रॉस बन रहा होगा उनके बीच में, और जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, उस पॉइंट को उन्होंने नाम दिया है एक्स। एंड एक रेशियो उन्होंने कहा है मेजरमेंट ए एक्स टू एक्स बी, एक प्रोपोर्शन एक्चुअली, जिसके अंदर वो रेशियो कह रहे हैं रेशियो टू ए एक्स टू एक्स बी, ये इक्वल होगी रेशियो ऑफ सी एक्स टू द रेशियो डी। यानी एक लाइन सेगमेंट के जो रेशियो बन रहे होंगे, दो ए एक्स और बी एक्स और दूसरा सी एक्स और डी एक्स, ये दोनों रेशियोज के बीच में क्या है? प्रोपोर्शन है। देन शो दैट ट्राइंगल ए एक्स सी एंड बी एक्स डी, वो बताते हैं, बनाते हैं तो फिर पता चलता है। लाइक ये आपके पास सपोज एक लाइन सेगमेंट है, मैं ले लेता हूं इसे ए से बी, और एक लाइन सेगमेंट हम ले लेते हैं ये सी से डी, और इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास ये चीज और ये चीज जो होगी वो दोनों क्या बन रही हैं? आप देख रहे हैं कि पैरेलल ही बन रही हैं। खैर, अब वो कह रहे हैं ये दोनों जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो कर रही हैं एट पॉइंट एक्स, और कह रहे हैं कि जो रेशियो है ए एक्स टू एक्स बी वो इक्वल है रेशियो ऑफ ए एक्स टू एक्स बी। लाइक यहां से लेके जो ये वाली रेशियो है, ए से लेके ए से पॉइंट एक्स तक और पॉइंट एक्स से पॉइंट बी तक, ये रेशियो वो कह रहा है इक्वल है पॉइंट सी से रेशियो एक्स तक और एक्स से रेशियो डी तक। यानी ये रेशियो ए से, जिनको मैं दोनों क्रॉस कर रहा हूं, ए से एक्स तक लाइन रेशियो एक्स से बी, और ये इक्वल होगी रेशियो यहां से लेके, ये जिसको अभी क्रॉस कर रहा हूं, सी से लेके एक्स तक और एक्स से लेके डी तक, ये इक्वल हो। तो साथ वो कह रहा है आपको प्रूव करने के लिए दैट ट्रायंगल ए एक्स सी, यानी ये जो ट्रायंगल बन रही है ए एक्स सी, ये छोटा ट्रायंगल जो बन रहा है, ये ट्रायंगल वो कह रहा है सिमिलर हो ट्रायंगल बी एक्स डी। ये जो इस साइड पे, राइट साइड पे जो ट्रायंगल नजर आ रही है वो बी एक्स डी है, और लेफ्ट साइड पे जो ट्रायंगल नजर आ रही है वो है मेरे पास ए एक्स सी। और वो कह रहा है इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर प्रूव करना है। अच्छा, तो इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन जो हमें पिछले चैप्टर से भी पता है वो इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। अगर किसी ने वो चैप्टर्स, वो वीडियोस नहीं भी देखी, वो चैप्टर्स भाई नहीं भी पढ़े, फिर भी यहां से मैं आपको बता देता हूं कि जो जहां पे क्रॉस हो रहा होता है, दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, क्रॉस कर रही हो, वहां पे जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं, जैसे आपको नजर आ रहा है ये एंगल और ये एंगल, लाइक एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, और इसकी रीजन क्या है कि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो एंगल होगा एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, और इसकी रीजन भी वही है कि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और इसके अलावा ये अगर एक स्ट्रेट लाइन हो, बल्कि ये दो स्ट्रेट लाइंस हो, और ये वाला जो एंगल बन रहा होगा यहां से लेके यहां तक, वही एंगल होगा ये वाला। और उसकी रीजन क्या है कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। क्या है? दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है, या फिर आप इसे यूं कह लो, ये वाला एंगल जो होगा एंगल एक्स, ये इक्वल होगा एंगल वाई के, और ये वाला जो एंगल होगा, मैं अभी डिजाइन कर रहा हूं, ये एंगल यू, ये इक्वल होगा एंगल वी के। और इसकी रीजन क्या है कि दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हो, वो एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास ये वाला जो एक एंगल होगा, इसे मैं सपोज इसको एंगल 1 का नाम दूं और इसको एंगल 2 का नाम दूं, तो ये दो एंगल्स मेरे पास क्या होंगे? इक्वल एंगल होंगे। और उसकी वजह क्या है कि ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे 3 और 4 को प्रूव किया। बिल्कुल इसी तरह से ये वाला अगर मैं एंगल लेता हूं, जिसको मैं एंगल 3 का नाम दूं, तो ये एंगल होगा इक्वल
इस एंगल 4 के। और उसकी रीजन क्या है कि ये वाली स्ट्रेट लाइन और ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। और अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल हैं तो फिर जैसे ये अभी दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल थी, तो फिर जैसे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल था, बिल्कुल उसी तरह ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। सिमिलरली ये वाला जो एंगल होगा मेरे पास, इसे अभी मैं एंगल 5 का नाम दे रहा हूं, ये इक्वल होगा एंगल 6 के। और इसकी रीजन भी क्या होगी कि ये अल्टरनेट एंगल है। और आप लोगों को पता है सिमिलर ट्रायंगल्स की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल्स जिनके इंटरनल तीनों एंगल्स दूसरी ट्रायंगल के कॉरिस्पॉन्डिंग इंटरनल तीनों एंगल्स के इक्वल होंगे। इंटरनल मींस इंटीरियर एंगल्स। तो ऐसी दो ट्रायंगल जिसमें एक ट्रायंगल के इंटीरियर तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल वो दूसरी ट्रायंगल के कॉरिस्पॉन्डिंग यानी तरतीब के लिहाज से दूसरी ट्रायंगल के तीनों तरतीब के लिहाज से एंगल्स के इक्वल हों, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशन, जैसे उन्होंने स्टेटमेंट में हमें बोला था, उसके बाद हमने ये दो स्ट्रेट लाइंस ली ए बी और सी डी, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट एक्स के ऊपर। अब हमने इन दो ट्रायंगल्स को प्रूव करना था कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं या नहीं। और एक रेशो जो उन्होंने खुद से हमें दी थी, उस रेशो से हमें ये प्रूव हो जाता है कि ये जो दो स्ट्रेट लाइंस ए से, सॉरी ये मैंने एक्स लिखा है जबकि मुझे लिखना था सी, ए से लेके सी तक ये पैरेलल है बी से डी तक। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले आप देखो गिवन क्या है आपको, और गिवन इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, दैट मेजरमेंट ए एक्स, यहां से लेके यहां तक ए से एक्स, मेजरमेंट ए एक्स, इसकी रेशो उन्होंने ली है एक्स बी तक, मेजरमेंट एक्स बी, और ये इक्वल है यानी यहां से यहां तक की रेशो इसके साथ इक्वल है ये वाली सी एक्स की रेशो, मेजरमेंट सी एक्स का रेशो, मेजरमेंट आपके पास दूसरा उन्होंने लिया है एक्स डी। ये रेशो आपको गिवन है, और इस गिवन रेशो से आपको ये भी पता चला दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू और कॉन्जुरेंट टू एंगल 2, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थे। अब इसको प्रूव हमने ये क्या करना है, यहाँ पे रिक्वायर्ड हमारे लिए क्या चीज है, वही जो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला है कि ये ट्राइंगल ए एक्स सी जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए एक्स सी, इसको प्रूव कीजिए कि ये सिमिलर है। और सिमिलर का साइन आपको पता है यही होता है ट्राइंगल, दूसरी कौन सी ट्राइंगल उन्होंने कहा है, बी एक्स डी के। उसके लिए आपको पता है हम यहाँ पे रीजन देते जाएंगे और साथ साथ स्टेटमेंट लिखते जाएंगे। और सॉरी मैंने उलट लिख दिया है, हम पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फिर हम रीजन देते हैं। बाय द वे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखें और रीजन इधर, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि हम शुरू से एक ही मेथड पे चल रहे हैं तो उसी मेथड से ही चलते हैं, जिसके अंदर हम रीजन को राइट हैंड साइड पे लिख रहे हैं और स्टेटमेंट को लेफ्ट हैंड साइड पे। तो सबसे पहला हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है, एंगल 1 इज कॉन्जुरेंट टू और इक्वल्स टू एंगल 2, दोनों ही सूटेबल हैं। जब सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर लिख रहे हैं तो आप खाली इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं, कॉन्जुरेंट लिखने की जरूरत नहीं है। और ये रीजन इसकी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट ट्रायंगल्स। हाँ, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि हम ये तो प्रूव कर चुके हैं बाय द वे डिस्कशन से कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के है और एंगल 5 इक्वल एंगल 6 के है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इन दोनों ट्रायंगल्स के हमारे पास क्या हो रहे हैं, इक्वल। ये तो हम प्रूव कर चुके हैं। और हाँ, जब हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके लिए प्रूव करना जरूरी है कि इनकी रेशोज जो होगी इन तीनों साइड्स की, एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स की रेशो दूसरी ट्रायंगल के साथ जो बन रही हो वो भी इक्वल होनी चाहिए। और वो इटसेल्फ हो जाती है जब हम लास्ट क्वेश्चन भी हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो लास्ट वीडियो के अंदर भी किया था, कि अगर इंटरनल एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स दो ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाएंगे तो उनकी रेशोज इटसेल्फ इक्वल हो जाती है। तो आपको एक्चुअली यही प्रूव करना है कि इनके तीनों एंगल्स जो है वो इक्वल हैं। तो पहले मुझे लिखना चाहिए था इन कॉरेस्पॉन्डेंस ट्रायंगल ए एक्स सी टू ट्रायंगल
BXD एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और उसकी रीजन थी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दूसरी हमें जो ये गिवन स्टेटमेंट थी ये हम लिखेंगे मेजरमेंट AX टू मेजरमेंट XB और ये इक्वल है मेजरमेंट CX का रेशो मेजरमेंट XD के साथ, जिससे हमें ये प्रूव हुआ दैट AC इज पैरेलल टू BD। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं, इस रेशो से हमें ये पता चला कि AC लेंथ और DB लेंथ ये दोनों पैरेलल हैं, और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये प्रूव हो गया कि आपके पास एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, और उसकी रीजन होगी अल्टरनेट एंगल्स, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स क्यों इक्वल होते हैं, ये अभी शुरू में जो हमने दो पैरेलल लाइंस आपके साथ सामने बनाई थी, ऐसे दो पैरेलल लाइंस बनाई और इनको क्रॉस करने वाली स्ट्रेट लाइन का जो ये एंगल होगा एंगल 1 वो इक्वल होगा एंगल 2 के, और ऑब्वियसली ये एंगल नीचे वाला जो मैंने नहीं बनाया वो आपस में इक्वल होते हैं। और रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल, और इसके लिए हम पीछे अच्छे से प्रूव करके आए। तो खैर आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस इतना बताना है ये अल्टरनेट एंगल्स हैं और अल्टरनेट एंगल बाय डेफिनेशन इक्वल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपने एंगल 3 एंगल 4 ये देखिए एक ही स्ट्रेट लाइन और दो पैरेलल लाइंस के बीच बन रहा है, इसी तरह से ये C और D एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल 5 ये बन रहा है और उसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल 6 बन रहा है, और दो पैरेलल भी लाइन भी हैं, तो आप लिख सकते हो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, और इसकी रीजन भी आप यही दोगे कि अल्टरनेट एंगल्स हमेशा ही इक्वल होते हैं, जैसे हमने ये लिख दिया। अब अगर आप ये तीनों एंगल्स, ये फर्स्ट वाला, ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये देखिए इस ट्रायंगल के अंदर एंगल 1 इक्वल इस ट्रायंगल के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 2 के हो गया, और एंगल 3 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 4 के इक्वल हो गया, और एंगल 5 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 6 के इक्वल हो गया। हेंस तीनों इंटीरियर एंगल्स दो डिफरेंट ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हो चुके हैं। तो फिर आप ये कह सकते हो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, लेकिन उसके लिए हमें रीजन ये देना पड़ेगी कि आपके पास AX से जो XB की रेशो है वो लिखिए मेजरमेंट AX और इसकी रेशो मेजरमेंट BX इक्वल है मेजरमेंट CX का रेशो मेजरमेंट DX के रेशो से, या XD या DX जो मर्जी लिख सकते हैं, और ये इक्वल होगा मेजरमेंट AC और इसका रेशो, यानी ये वाली रेशो इक्वल ऑब्वियसली फिर XD की रेशो होगी मेजरमेंट AC रेशो मेजरमेंट BD। और अगर ये इक्वल है तो फिर ट्रायंगल AXC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BXD, और यही हमें प्रूव करना था। फाइनली आप लिख सकते हैं प्रूव। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और आई होप कि सिवाय स्टेटमेंट के इसके और कोई इतनी मुश्किल चीज़ थी नहीं, डिफिकल्ट चीज़ थी नहीं, और वो समझ लेने के बाद तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 14.2 और उसका लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको इसमें अब और कोई परेशानी नहीं रही होगी और आपने इससे मैक्सिमम बेनिफिट्स लिए होंगे। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके अगले चैप्टर के साथ हाजिर होते हैं। थैंक यू वेरी मच।